नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं तो अरब देश फिलिस्तीन का। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तुर्की इजराइल में घुस सकता है। उन्होंने लीबिया नारगोनो काराबख में तुर्की के घुसने का हवाला देते हुए कहा कि वह पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई कर चुके हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान गाजा में इजराइल के हमले के कट्टर आलोचक रहे हैं। एर्दोगान ने अपने देश के रक्षा उद्योग की प्रशंसा करते हुए एक भाषण के दौरान इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा शुरू की थी। एर्दोगान ने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की एक बैठक में कहा कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये हास्यास्पद चीजें ना कर सके। जैसे हमने काराबख में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम इजराइल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। एर्दोगान ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें मजबूत होना चाहिए ताकि हम ये कदम उठा सकें। एर्दोगान की इस धमकी पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स हैंडल पर लिखा कि एर्दोगान इजराइल पर हमले की धमकी देकर सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि उनकी हालत भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह हो सकती है, जिसे फांसी पर लटकाकर मारा गया। इजराइल में विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी उनकी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले एर्दोगान फिर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे। एर्दोगान मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा हैं। लैपिड ने कहा कि एर्दोगान की इजराइल के खिलाफ की गई बयानबाजी की निंदा की जानी चाहिए और हमास का समर्थन बंद करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ नीदरलैंड में विपक्ष के नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने एर्दोगान के बयान पर कहा कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुर्की को नाटो से निकाल बाहर किया जाए। गौरतलब है कि तुर्की नाटो का सदस्य है और इसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसे नाटो की तरफ से धमकी नहीं बल्कि तुर्की की धमकी माना जा रहा है। इस बयान से नाटो देशों के बीच इजराइल हमास जंग को लेकर आपसी खींचतान भी बढ़ सकती है। कुछ नाटो देश आतंक के खिलाफ इजराइल को राजनीतिक और व्यवहारिक समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं तुर्की जैसा देश हमास के समर्थन में भी नजर आता है। एर्दोगान गाजा में इजराइल के ऑपरेशंस के बेहद खिलाफ है और अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान देते रहते हैं। कुछ महीने पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दिए गए बयान के बाद इजराइल ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। दरअसल एर्दोगान ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेजने की बात कही थी। इसका जवाब देते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने तुर्की के राजदूत को रिमांड के लिए तलब किया। विदेश मंत्री काट्ज ने राजदूत द्वारा एर्दोगान को मैसेज भिजवाया जिसमें लिखा था, तुम बच्चों को जलाने, हमास के हत्यारों और रेपिस्टों का समर्थन करते हो। आपको भगवान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। इजराइल के विदेश मंत्री के मैसेज में लिखा था कि कोई भी भगवान क्रूर हमास के दोस्तों की नहीं सुनेगा। वो हमास इंसानियत के खिलाफ जुर्म करता है, इसलिए चुप रहो और शर्म करो। जाहिर सी बात है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और उसमें 12 बच्चों की मौत के बाद तनाव बहुत ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में एर्दोगान के बयान ने आग में और घी डालने का काम किया है। इजराइल में घुसने की बात एर्दोगान ने कर तो दी, लेकिन मौजूदा समय में ये संभव नहीं लगता। यहाँ तक कि इजराइल का धुर विरोधी ईरान भी इजराइल से सीधे नहीं टकरा रहा, बल्कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद और समर्थन देकर अपना काम कर रहा है। तुर्की इजराइल के साथ सीधा युद्ध मोल लेगा, क्या ये सोचने की बात है? जहां तक एर्दोगान ने लीबिया और नारगोनो काराबख में घुसने का जो जिक्र किया वो अलग मामला था। 2020 में तुर्की ने लीबिया में अपनी सेना भेजी थी। तुर्की की सेना लीबिया की उस सरकार के समर्थन में भेजी गई जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी हुई थी। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद अल दबैबाह को तुर्की का समर्थन मिला। वहीं जहां तक नारगोनो काराबख की बात है तो तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ नारगोनो काराबख में अजरबैजान के सैन्य अभियान में किसी सीधी भूमिका की बात कभी नहीं स्वीकारी, लेकिन पिछली साल ये कहा कि उसने
अपने नज़दीकी साझीदार को सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण समेत हर तरह से मदद दी। फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने की बात करने वाले संगठनों को समर्थन देना एक बात है, लेकिन इसके लिए इजराइल में घुसने की बात करना दूसरी बात। इजराइल ना तो आर्मेनिया है और ना ही लीबिया। जानकार मानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पैठ बढ़ाने की नीयत से राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह बयान दिया। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में तुर्की किस तरह से भूमिका निभाता है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़।